मैं आप लोगों को मुखर्जी नगर की सच्चाई बताता हूँ, यूपीएससी कोचिंगों की सच्चाई बताता हूँ कि वो किस तरीके से रणनीति बनाती हैं, स्ट्रेटजी बनाती हैं और उसमें स्टूडेंट आके फंस जाते हैं कि अरे भाई क्या दिक्कत है, बढ़िया ये टॉपर यहाँ से निकला हुआ है, ये टॉपर यहाँ से निकला हुआ है। और फिर बाद में आपको पता चलता है कि अरे नहीं नहीं यार, ये टॉपर तो उस कोचिंग से भी निकला हुआ है, ये टॉपर तो उस वहाँ से भी निकला हुआ है। और एक साथ एक टॉपर है, कई जगह आपको पोस्टर मिल जाएंगी, कई कोचिंगें एक टॉपर के ऊपर क्लेम करती हैं कि ये टॉपर हमारे यहाँ से हुआ है, हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। और इसमें आप लोग समझ नहीं पाते हो कि एक ही कोचिंग, एक ही टॉपर के ऊपर इतनी सारी कोचिंगें कैसे बोलती हैं कि ये हमारे यहाँ से है, उसके पीछे क्या कारण रहते हैं। मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक ही टॉपर की हर जगह आपको पोस्टर मिल जाएंगे, हर जगह सेमिनार मिल जाएंगे और बोलेंगे हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। उसके पीछे जो रीजन रहता है वो एक ही है कि उस टॉपर ने किसी ना किसी लेवल पे, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से थोड़ी बहुत उसने जरूर उस कोचिंग से हेल्प ली होती है। चाहे वो मॉक टेस्ट हो या फिर टेस्ट सीरीज, मॉक इंटरव्यू या फिर गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, चाहे वो उसने कोचिंग ज्वाइन की हो प्रीलिम्स लेवल पे या मेंस लेवल पे या ऑप्शनल की या जीएस फाउंडेशन की, इतने सारे हैं जो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी कोचिंग से ले ही लेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत सारे प्रोग्राम फ्री मिल जाते हैं, जैसे कि मेंटरशिप प्रोग्राम हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, मॉक इंटरव्यू हो गया इंटरव्यू के लिए, तो ये बहुत सारे फ्री मिल जाते हैं। तो जब फ्री मिल जाते हैं तो एक टॉपर होता है एक जगह से ज़्यादा बार बहुत सारी कोचिंगों पे वो इंटरव्यू दे देता है, मॉक इंटरव्यू दे देता है। और जब वो मॉक इंटरव्यू देता है तो पहले ही ये हो जाता है कि यदि आप टॉप आउट सिलेक्शन हो तो मैं इसका सिलेक्शन होता है तो मैं इसका यूज करूँगा। कोचिंग वाले करेंगे कि वे कोच जो टॉपर है इसने हमारे यहाँ से प्रोग्राम जुड़ा हुआ था, ये टॉपर हमारे यहाँ से है, मतलब वो क्लेम करेंगे और होता है। अब चूंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब कोई इंटरव्यू निकालता है, मेंस निकालता है, तो उसको थोड़ी ना ही पता रहता कि मैं टॉप कर जाऊंगा या मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। तो वो इसको इस हिसाब से सोचे कि नहीं नहीं मुझे तो इस कोचिंग में नहीं जाना है, मॉक इंटरव्यू नहीं लेना है, मैं केवल इसमें जाता हूँ क्योंकि ये वाला कोचिंग मेरा नाम का यूज करेंगे। तो ये तो पता नहीं है। अब जब वो इंटरव्यू निकालेगा तो भाई हर बंदा, हर स्टूडेंट ही सोचता है कि भाई कहीं भी कुछ कमी ना रह जाए और मैं जहाँ भी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके मैं वहाँ पे जाऊँ और हेल्प लूँ। और जब वो जाता है तो हर जगह वो इंटरव्यू देता है। अब मान लो वो टॉप आ गया, सिलेक्शन हो गया। आजकल तो हर सिलेक्शन इसका होता है, सब कुछ टॉपर ही सबको बोलते हैं। तो जब उसको सिलेक्शन होता है तो कोचिंग वाले नाम बिल्कुल क्लेम करेंगे हमारे यहाँ से। अब वो स्टूडेंट भी उस पर कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो अब इसका होता क्या कि जो बाकी स्टूडेंट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि अरे भाई सब क्या देख के इस कोचिंग ने पढ़ा हुआ है। तो जो उस कोचिंग की जो वैल्यू तो वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है कि अरे भाई सब क्या बढ़िया बात है कि देखो टॉपर यहाँ से निकला हुआ है। और तो उसकी क्या होती है कि यार वैल्यू बढ़ती है उसकी। और लोग जो स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि मुझे यहाँ पे इंटरव्यू लेना है, मुझे यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करनी है। जबकि वो ये नहीं समझ पाते कि कोई टॉपर कहीं कोचिंग के यदि क्लेम कर रहा है या फिर कहीं पर उसने पोस्टर लगाया हुआ है, नाम छापा है उसका कहीं भी किसी भी लेवल पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोचिंग ज्वाइन कर ली है। उसने हो सकता है उसने हाँ प्रीलिम्स की कोचिंग ज्वाइन की हो या फिर मेंस की कर ली हो या फिर जीएस फाउंडेशन किया हो या फिर केवल ऑप्शनल किया हो या फिर उसने थोड़ा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी या फिर उसने मॉक टेस्ट ले लिया था, मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ गया था या फ्री के मेंटरशिप प्रोग्राम में गया था, मॉक इंटरव्यू में गया था। इतने सारे लेवल हैं, इतनी सारी उसके पास ऑप्शन है, कहीं भी लिया होगा। तो जब वो कहीं भी गया तब भी उसका नाम यूज करेगा ना। तो आप तो उसके लिहाज से आप सीधा पूरी कोचिंग ही ज्वाइन कर रहे हो। जबकि आप, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहिए या फिर करना चाहिए, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केवल इसके लिए कि आप चूंकि उस टॉपर ने कहा है या उस टॉपर की फोटो वहाँ छपी थी तो इसलिए आप ले रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आप इसमें गलती करते हो। क्योंकि उस टॉपर की और जगह भी कोचिंग मिल जाएंगी, लेकिन एक किसी को नहीं पता कि उसने कहाँ पे कोचिंग की है। मैं ज़्यादातर टॉपरों को बताऊँ तो बहुत ही कम ऐसे टॉपर होते हैं जिनने वाकायदा परफेक्टली किसी भी एक कोचिंग में पूरी तरीके से कोर्स ज्वाइन किया था जीएस का, ऑप्शनल का बहुत कम होता है। किसी ने कभी किसी पे जो जीएस कर लिया हो, ज्वाइन कर लिया हो। ज़्यादातर स्टूडेंट अपने जब वो शुरुआती लेवल पे होते हैं तो शायद कहीं कर लेते हैं वो जीएस का भी, लेकिन ज़्यादातर नहीं करते क्योंकि जीएस वो खुद ही कंप्लीट कर लेते हैं और एनसीईआरटी पढ़ के और जगह के। अब इतने सारे रिसोर्स हो गए हैं फ्री में भी, हाँ फिर भी ऑप्शनल के लिए फिर भी डाउट रहता है और वो कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं। लेकिन इतने सारे कोचिंगों में रहता है उसके नाम, इसलिए इतने सारे कोचिंगों में कोचिंग ज्वाइन नहीं करते। वो कोचिंग कहीं ना कहीं एक जगह करते होंगे, उसके बाद फिर वो मॉक इंटरव्यू, मॉक टेस्ट और ये सारे जो चलते रहते हैं अलग अलग प्रोग्राम वगैरह उनमें जुड़ जाते हैं फ्री में। चूंकि अब वो मुखर्जी नगर में रहे हैं, पता चल ही जाता है कि हाँ यहाँ पे हो रहा है। और चूंकि जब वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि मान लो इंटरव्यू आने वाला है, मेंस निकल गया, तो वो उसका लाभ उठाना चाहते हैं।
तो वो वहाँ पे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये मत समझो कि वही कोचिंग उसने कोचिंग ज्वाइन की है। आपको यदि जानना है किसी कोचिंग ने, किसी टॉपर ने कोचिंग ज्वाइन की, तो कहीं ना कोई सेमिनार लेता है, वो बताता है कि मैंने इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ा था, इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ा था, मैंने इसके लिए कोचिंग ज्वाइन की थी। तो आपको इसी से ही आपको समझ जाना चाहिए कि भाई कोचिंग एक टॉपर है, वो एक ही जगह के कंटेंट से या रिसोर्स से वो पूरी उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है किसी भी स्टूडेंट की। वो हर जगह हाथ पैर मारता है, किसी सब्जेक्ट के लिए किसी सर की बुक पढ़ ली, किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ लिया, किसी के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, किसी के लिए एनसीईआरटी पढ़ ली। तो वो आपको खुद ही स्ट्रेटजी बनानी होती है समझ समझ के, ठीक है, जब थोड़ा टाइम देते हैं आप तैयारी में, तो इस तरीके से आपको बनानी है। हाँ, फिर भी आपको एक ज़रूरत है कोचिंग की, तो फिर भी आप किसी भी कोचिंग में आपको उस फैकल्टी को देखो, उसके टीचर कौन कौन से कौन पढ़ा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप तैयारी को अपने हिसाब से देख सकते हो, और आपको सबसे बड़ी बात आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर ये है कि आप कोई भी ज्वाइन करो, सही बात तो है कि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा, चाहे वो प्रीलिम्स लेवल पर हो, मेंस हो, ऑप्शनल हो, बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही पढ़नी पड़ती है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, और खुद समझना होता है। कोई भी कोचिंग आपका 100% सिलेबस नहीं कवर करवाएगी, आपको लगभग खुद ही बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और टॉपर भी यही बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जब एक स्टेज पर पहुंच जाते हो आप, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें कोचिंग वाले या बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपको फ्री में अवेलेबल करवा देते हैं, तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाती है मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचो कि मुझे ज्वाइन करनी, क्योंकि ज़्यादातर आपने टॉपर को सुना होगा कि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, कि मैं इस कोचिंग में गया था, क्योंकि वो कोचिंग एक्चुअली में ज्वाइन नहीं करते, मतलब कहीं पे कर ली, लेकिन वो उसका नाम ही लेते कि मैंने किया, क्योंकि उनको पता है कि मेरे से कोई हेल्प हुई नहीं है। क्योंकि उनको बाद में रियलाइज होता है कोचिंग ज्वाइन करने के बाद 2-3 साल, क्योंकि सिलेक्शन होगा 2-3 साल बाद हुआ, कोचिंग ज्वाइन की 3 साल पहले, सिलेक्शन हुआ आज, तो वो उसका कोई क्रेडिट नहीं देते, वो सोचते नहीं मैंने कुछ किया है, क्योंकि उनका सच में उस टाइम रहते हैं, समझ में भी नहीं आता कई चीज़ें, जब टाइम निकलता है वो समझ में आती हैं, तो खुद पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि कोई कोचिंग वाला कोई भी पूरी तरीके से नहीं कंप्लीट करवा सकता। तो ये भी आपको समझना चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी एक कोचिंग के ऊपर ये मत हो कि नहीं मुझे यहाँ पे करना है, कोचिंग ज्वाइन करनी तो आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो। हाँ, जो भी जिसकी भी थोड़ा अच्छी तरीके से है, फैकल्टी अच्छी, पढ़ा भी अच्छे रहे हैं, और उसका अच्छी तरीके से फीडबैक आ रहा है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा यदि आपने वो कोचिंग ज्वाइन कर ली, ठीक है। और इस लिहाज से ही मत करो कि किसी कोचिंग ने बोल दिया था, कि टॉपर ने बोल दिया था कि मुझे ये कोचिंग अच्छी है, तो इसलिए आपने ज्वाइन कर ली है, क्योंकि शायद उसके लिए अच्छी रही होगी, पहले तो उसने ज्वाइन नहीं की होगी, और बोल भी दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हेल्प हो गई वहाँ से, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी हेल्प हो ही जाएगी, ठीक है। तो आपको खुद अपने हिसाब से अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से देखना है कि मुझे कौन सी कोचिंग अच्छी है, कहाँ पर मेरे को समझ में आ रहा है, उस हिसाब से बाकी हेल्प आपको बहुत खुद ही करनी पड़ेगी। और जब एक टॉपर कहीं बहुत सारी कोचिंगों में रहता है, तो आपको थोड़ा ये देखना चाहिए कि वो इतनी जगह पढ़ा नहीं है, वो उसने कहीं ना कुछ लेवल पे हेल्प ली है। और जब आप भी उस लेवल पे पहुंचोगे तैयारी करके, आप किसी कोचिंग ज्वाइन करोगे, पहली बात तो नहीं की तो आप खुद करोगे, जीएस करोगे, मेंस ऑप्शनल आप कहीं से कोचिंग ज्वाइन कर लोगे। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक इंटरव्यू दोगे, तो आप पाओगे कि आप एक से अधिक कोचिंगों में जाओगे। तो फिर उस तरीके से जो टॉपर का हाल है वही आपका भी होगा। कई जगह आपके सिलेक्शन होता है यदि आपका, तो वो टॉपर कोचिंग वाले आपका भी नाम क्लेम करेंगे कि टॉपर हमारे यहाँ से है, तब आपको रियलाइज होगा अच्छा ऐसा होता है। तो इसलिए आप अभी से समझ जाओ कि ऐसा है। किसी टॉपर की बातों में इस तरीके से मत आओ कि नहीं उसने बोला है। हाँ, यदि वो कोई बुक सजेस्ट कर रहा है कि मैंने नोट्स पढ़ा था, यहाँ से पढ़ा था, ये पढ़ा था, ऐसे पढ़ा, तो आप फिर भी उसके ऊपर सोचो कि हाँ चलो ठीक है, रिसोर्स अच्छा है, तो आप उसको कर सकते हो। लेकिन किसी कोचिंग के बारे में बोल रहा है, चूंकि जब वो खुद ही बोल रहा है कि मैंने इसके लिए ये सब्जेक्ट पढ़ा था, इस सब्जेक्ट के लिए उस पढ़ी थी, इस कोचिंग की पढ़ी थी, इस कोचिंग की पढ़ी थी, इस राइटर की पढ़ी थी, तब भी तो किसी एक कंटेंट के ऊपर बात नहीं कर रहा है, किसी एक कोचिंग कंटेंट के ऊपर बात तो कर नहीं रहा है वो, किसी एक कोचिंग के बारे में। तो आप कैसे मान सकते हो कि मुझे इसने जो कोचिंग का नाम बोला है कि मैं करूँगा। तो ऐसा मत सोचो कि मैं किसी एक कोचिंग कर लूँगा तो मैं सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी जो भी आपकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको भी देख सकते हो। फिर आप तैयारी करो, ठीक है, और उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे मुझे किस तरह की तैयारी करनी है। और बाकी जो भी कुछ डाउट है तो आप इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको हर जगह आपको उसका कुछ ना कोई हल मिल ही जाएगा। तो ये है, आप केवल कोचिंग भरोसे मत रहो कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा तभी मेरा सारा जो है वो सारी मेरी चीज़ें सब सही हो जाएंगी, तैयारी हो जाएगी और सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी आप खुद ही करनी पड़ेगी, चाहे कोचिंग ज्वाइन करो ना को, तब भी आपको सेल्फ स्टडी करनी ही होती है। और टॉपर भी यही करते हैं। कोचिंग हाँ शुरुआत का रहता है कि मुझे करूँगी, ग्रेजुएशन के बाद आते हैं या फिर जो कॉलेज लेवल पे, कॉलेज के शुरुआत में ही कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप
कोचिंग का रहता है कि मुझे कोचिंग कर, लेकिन जब आप एक लेवल तक पढ़ लेते हो खुद, तो आप खुद ही कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती कोचिंग करना, आप खुद ही जीएस कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा ज़्यादा वो नहीं रहता कि आप कोचिंग को आपको जरूरत है, क्योंकि आप सारे नोट्स हैं, रिसोर्स हैं, आप खुद उनको पढ़ के भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाते हैं। हाँ, आपको ऑप्शनल के लिए फिर भी आपको जरूरत पड़ती है, तो आप अपने हिसाब से किसी भी कोचिंग को देख के, फैकल्टी को देख के, जहाँ पे समझ में आ रहा है अच्छे नोट्स हैं, रिसोर्स आप वहाँ पे ज्वाइन करो। और बाकी फिर उसके बाद तो टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही बहुत सारी कोचिंग में मिल जाएंगी, फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज हो गया, मॉक टेस्ट होगा, मॉक इंटरव्यू होगा, तो फिर आप वो आपको अलग से आपको मिल जाएंगे बहुत सारे फ्री में, तो वो आप वहाँ से ले सकते हो और उसके बाद आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो ये पूरा रोड मैप है यूपीएससी तैयारी के लिए। कि कोई टॉपर झूठ बोलता है कि यार मैंने तो यहाँ से कर लिया, ऐसा कर लिया है, ये डाउट आता आपके मन में कि यार किस टॉपर ने ये बोला है तो ये सच तो नहीं है, झूठ है क्या। तो ये आपको थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि यार किस तरीके से सारी चीज़ें जो इंटरनेट पर चल रही हैं, टॉपर यहाँ हैं, वो सारी चीज़ सही नहीं होती इस इंटरनेट की दुनिया में। हर कोई सही नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि टॉपर हर इतनी जगह है, वो हर जगह बोल रहा है, इतने सारे सेमिनार में, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसने इतनी सारी कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। कोई डाउट है यूपीएससी से रिलेटेड और भी, तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, हम लोग उस पर वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। और भी कोई डाउट रहता है आप लोगों का, और वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा यूपीएससी से रिलेटेड, तो वीडियो कमेंट में कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी के टॉपिक से रिलेटेड, प्रीलिम्स मेंस से रिलेटेड आपका वीडियो आते रहेंगे लगातार। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।